पाते तो मजदूरों की ये दशा नहीं होती। आगे आप हाईवे पर जा कर के देखें, लाखों की संख्या में हमको लगता है कि वो पैदल आ रहे हैं, ट्रेन के रास्ते को पकड़ करके आ रहे हैं। तो ये देखने के लिए नीतीश कुमार की आंख पता नहीं कौन सी चश्मे से पहन कर देख रही है जो दिख नहीं रही है। सुशील मोदी पता नहीं क्या कर रहे हैं कि उनको नहीं दिख रही है। ये लोग हवाई नेता हो गए, ये सामंतवादी नेता हैं, मनुवादी नेता हैं, और केवल लोगों के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिनको सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उनके लिए इनका कानून है। बाकी लोगों के लिए हमारा बाबा साहब जो हमारा कानून बनाए थे, संविधान बनाए थे, वो पता नहीं चलता है कि आखिर ये लोग क्या करेंगे। तो हम इसीलिए बैठे हैं कि हम गांधी को मानते हैं, हम अपने बाबा साहब को मानते हैं, हम अपने सरदार पटेल को मानते हैं, हम उन्हें आदर्श मानते हैं, उनके विचारों का भारत बनाना चाहते हैं, और उनके विचारों का भारत था, उनके विचारों का भारत रहेगा। न तो कभी मोदी का भारत रहा है और न कभी नीतीश का बिहार रहा है, इनका नहीं रहेगा। हम उनके विचारों से लेकर के, चूँकि हमारे मजदूर, हमारे श्रमिक, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, यही अर्थव्यवस्था चलाते हैं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। अगर अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोग अगर तकलीफ में रहेंगे तो हमारी व्यवस्था कैसे होगी? अगर हमारे बिहारी तकलीफ में है, कष्ट में है, दुख में है, तो बिहार की सरकार कहाँ क्वारंटाइन हो गई है? क्यों हमारी सरकार सोई हुई है? किस नींद में सोई हुई है कि वो जग नहीं रही है, हमारे लोगों को देख नहीं रही है? हमारे लोगों को महाराष्ट्र में लाठी से पीटा जा रहा है, गुजरात में लाठी से पीटा जा रहा है, कर्नाटका में पीटा जा रहा है, हर जगह लाठी से पीटा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है। हम भूख से बेचैन हैं, हमें भूख के लिए अन्न नहीं मिल रही, हमें लाठी और डंडे मिल रहे हैं। और बिहार की सरकार धन्य है, हद हो गई कि इन्हें एक बार भी उन मुख्यमंत्रियों को भी चेताने की कोशिश नहीं किया कि आप हमारे लोगों को पीटो नहीं, हम अपने लोगों को बुला रहे हैं, हम अपने लोगों को बिहार बुलाएंगे। तो ऐसा सरकार कैसे हो सकता है? तो ये बात आप कह रहे हैं कि सरकार सोई है। अगर हम आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, ये आंकड़ा मेरा नहीं है मेरे भाई, ये आंकड़ा बिहार की सरकार का है कि 27,27,000 प्रवासी मजदूर हैं। ये बिहार की सरकार ने डाटा जारी किया, करीब 10 दिन पहले का डाटा है। तो 27,27,000 का डाटा ये प्रोड्यूस किए हैं, और आज तक, कल शाम तक का इन्होंने डाटा बताया है कि पूरे बिहार में 82,000 लोगों को लाया गया है। तो ये डाटा ही इनका बता रहा है ना कि कितने जगह हुए हैं, कितने चिंतित हैं। कर्नाटका में ट्रेन क्यों कैंसिल हो गई? जब हमारे लोग ट्रेन पर बैठे, क्यों कैंसिल हो गई? ये तो देखा है, सब कुछ देखा है ना कि ट्रेन कैंसिल हो गई। तो क्यों कैंसिल हो गई? क्या मुख्यमंत्री को, हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री से बात नहीं करना चाहिए था? मुख्यमंत्री कर्नाटक किस हैसियत से कह दिए? क्या अधिकार था? कौन सी ऐसी सामंतवादी व्यवस्था थी? कौन ऐसा फासिस्ट होता है जो हमारे मजदूरों को कह दे, हमारे श्रमिकों को कह दे कि हम जाने नहीं देंगे? आपको क्या लगता है? ये डर करके हमें लगता है कि इस डबल इंजन सरकार में भारतीय जनता पार्टी से ये इतने डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी से इतने डरे हुए हैं, अमित शाह जी से इतने डरे हुए हैं कि इनकी आवाज़ नहीं खुल रही है। ये कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई कि हमारे लोगों का ट्रेन कैंसिल करा दे और वहाँ का मुख्यमंत्री कहे कि हम जाने नहीं देंगे? तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि ये व्यवस्था अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी कि हम बंधुआ मजदूर होते थे, हमें रोक लिया जाता था, कहीं भी हमसे ज़बरदस्ती काम करा लिया जाता था। लेकिन आज तो ये बाबा साहब का भारत है, ये आज हमारे भारत में बाबा साहब का संविधान लागू है। आज हमारा भारत महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला भारत है। आज हमारा भारत सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने वाला भारत है। फिर हमें बंधुआ मजदूर कौन बना सकता है? क्यों बनाया जा रहा है बंधुआ मजदूर? तो कर्नाटका की सरकार अगर हमें रोकती है और कहती है कि आपको यही काम करना है, हम नहीं जाने देंगे, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री को बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे उप मुख्यमंत्री को बात नहीं करनी चाहिए थी? तो सवाल खड़ा हम करना चाहते हैं कि आपने अभी तक 2 दिन गुजर गए, क्यों नहीं सवाल खड़ा किया? लाठी गुजरात में हमारे लोगों को पीटा गया, क्यों नहीं आपने एक सवाल खड़ा किया कि हमारे लोगों को क्यों पीटा जा रहा है? हम ट्रेन भेज रहे हैं, क्या हम एक दिन में 20 ट्रेन चलाने की कैपेसिटी नहीं रखती है रेलवे? हम 20 नहीं 50 ट्रेन मांग लेते। अभी तो सारी रेलवे बंद है, हम मांग सकते थे 50 ट्रेन, क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? तो ये इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, और केवल जो आका है वो आका की तरफ देखते रहते हैं और कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी तरह मेरा मुख्यमंत्री पद बचा। ये हम लोग बिल्कुल कमर कस चुके हैं।
कि बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान के तहत उस संविधान का रक्षा करने के लिए एक देश में दो तरह का कानून नहीं चल सकता है। एक तरफ आप प्लेन से बुलाओ, हवाई जहाज़ से बुलाओ, और एक तरफ हमारे लोगों को पैदल भी जाने के लिए मुहैया करा दो। लाखों लोग जो पैदल आ रहे हैं, रेलवे ट्रैक पकड़ करके आ रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? तो हम दो तरह के कानून के सख्त खिलाफ हैं कि सामंतवादों के लिए अलग सब कुछ व्यवस्था, और एक जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उनके लिए कुछ और व्यवस्था कि हम नहीं जाने देंगे आपको। हम इन व्यवस्था से नीतीश कुमार को बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जगिए, सुशील मोदी जी जगिए। ये पिछड़ों का बिहार नहीं है जो 15 साल में आपने कहा कि 15 साल में कह रहे थे ना सुशील मोदी जी कि पिछड़ा राज्य है, तो 15 साल आपने हमें लूटा है। ये दोनों का गठजोड़, नीतीश कुमार और मोदी का गठजोड़ बिहार को लूटा है 15 साल तक, और हमें और भी गर्त में ढकेला है। तो ये वो लोग हैं जो विषम परिस्थिति में भी गर्त में ढकेलने से परहेज नहीं करते हैं। और अगर 15 साल में उद्योग धंधे लगाए होते तो क्या हमारे लोग बाहर जाते? क्या अनिल जी करेंगे क्या, आगे क्या करेंगे अनशन के बाद? ये तमाम बात आप लगातार कह रहे हैं, आगे की क्या तैयारी है? नहीं सुन रहे हैं तो आगे की तैयारी हमारी यही है कि आज एक दिन का हमने अनशन किया है, हमने अनशन पर एक दिन का बैठे हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग मौका देंगे, 2 दिन 3 दिन और देखेंगे। 2-3 दिन में हम लोग पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं कि हम लोग संवैधानिक ढंग को बना करके रखने, लॉकडाउन नियम को पालन करते हुए क्या कर सकते हैं। कठिन से कठिन जो भी निर्णय होगा हम लोग लेंगे, और सरकार को बाध्य करेंगे कि हमारे जो भी श्रमिक भाई बहन जो फंसे हुए हैं, उन श्रमिक भाई बहनों को बिहार वापस। धन्यवाद अनिल।